जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विट मैथ में स्वागत करता हूं। आज है हमारा ज्योमेट्री का क्लास नंबर 2। इसमें हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। आज बहुत सारे कुछ पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़िए। इसमें दिया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ 4 एंगल पी इक्वल टू 5 एंगल क्यू इक्वल टू 20 एंगल आर देन द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू। हमें दे दिया है क्या, बोल रहा है 4 एंगल पी कोण पी बराबर 5 कोण क्यू बराबर 20 कोण आर। हमें कोण क्यू का वैल्यू बताना है। तो इसका सबसे आसान तरीका मैं सिखाता हूँ। ठीक, अब क्या करो, पहले एंगल पी रेशियो एंगल क्यू रेशियो एंगल आर निकाल लो। कैसे निकालोगे? तो मैंने आपको एक बार सिखाया था, जिसका निकालना है उसको भूल जाओ। जैसे पी का निकालना है, पी वाला पार्ट को भूल जाओ, बाकी दोनों का सिर्फ सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख दो। कितना? 20 पंचे 100, तो 100 लिख दो, ये आ गया पी का। ऐसे ही क्यू का निकालना है, क्यू वाला पार्ट भूल जाओ, बाकी दोनों का नंबर सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिखो। तो कितना है? 80, 20 चौका 80, तो 80 लिख दो। ऐसे आर का निकालना है, तो पार्ट को भूल जाओ, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करो। कितना है? 5 चौक 20, तो आर का वैल्यू आ गया, एंगल आर का वैल्यू 20। अब इसको काटो, कितने से कट रहा है? 20 से कट रहा है। 20 पंचे 100, 20 चौक 80 और 20 का 20। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ, एक त्रिभुज के अंदर टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो टोटल कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर 180 डिग्री। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर x मान लूँ, सबको रेशियो में है, x लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो, तीनों का सम हमारा 180 है, तो इस तीनों का सम निकालो, कितना हो जाएगा? 5 4 9 10, मतलब 10x बराबर 180। यहाँ जीरो से जीरो खत्म, x बराबर आ गया हमारा कितना? 18। ठीक, हमें निकालना एंगल क्यू का वैल्यू। एंगल क्यू कौन सा है? बीच वाला है ना, तो बीच वाला 4x का वैल्यू निकाल दो। एंगल क्यू बराबर 4x, और x का वैल्यू कितना निकालें? 18। 4 इंटू 18 कितना होता है? 72। 18 चौक 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। अच्छा, एग्जाम में ये सब मत करना, बिल्कुल भी मत लिखना, ठीक है। सीधा यहाँ जोड़ना, कितना हो गया? ये कितना हो गया? 10 हो गया। तो आप सीधा लिखना 180 बटे 10, जिसका निकालना उससे मल्टीप्लाई। साइड में करके दिखा दे रहा हूँ, शॉर्ट में कैसे निकालोगे आप सभी को पता है। एक त्रिभुज के अंदर टोटल 180 डिग्री कौन होता है? बटे टोटल जोड़ो, 5 4 9 1 10 10। किसका निकालना है? क्यू का। क्यू कितना है? 4, 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ से काटोगे, सीधा आ जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, ये सबसे समझाने के लिए था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। वहाँ पर ये दिया है एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी और एंगल ए 80 डिग्री है, तो एंगल बी का मान ज्ञात करना है। एक त्रिभुज बनाते हैं, बना लिए। इसका नाम है ए बी और सी। इसमें एंगल ए दिया 80 डिग्री लिख दो, और हमें बोला है जो इसका साइड ए बी है, ये साइड और ये साइड बराबर है। तो आप सभी को एक बात पता होना चाहिए, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हो तो उसके नीचे वाला दोनों एंगल भी क्या होता है? बराबर। तो ये एंगल जो दिख रहा है आपको, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये भी थीटा, इसको एक्स मानो तो ये भी एक्स मानो, मतलब दोनों बराबर हो गया। तो हमें निकालना क्या है? तो हमें एंगल बी का वैल्यू निकालना है। आसानी तरीके से निकाल लेंगे। आप सभी को एक बात पता है, एक त्रिभुज के अंदर टोटल 180 डिग्री कोण बनता है। तो तीनों कोण को जोड़ो, क्या हो जाएगा? थीटा प्लस 80 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इधर जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 2 थीटा बराबर 180 में से 80 चला गया 100, 2 से काटोगे 50 बार में, तो यहाँ से हमारा थीटा का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। तो हमें एंगल बी का पूछा, एंगल बी भी थीटा है, तो एंगल बी बराबर कितना हो गया हमारा? 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो गया इसका भी आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पढ़िए एक बार। बोल रहा है ए बी सी त्रिभुज के 3 कोण है। ठीक, यदि ए माइनस बी बराबर 45 डिग्री और बी माइनस सी बराबर 15 डिग्री, तो एंगल ए बताना है। इसका बनाने का आसान तरीका, आप सभी को एक बात पता होगा जरूर, क्या? अगर मैं एक त्रिभुज के अंदर का तीनों एंगल को जोड़ूं, ए प्लस बी प्लस सी, सभी को पता है 180 डिग्री होता है। होता है या नहीं? होता है। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ए का वैल्यू निकाल लूंगा। किसके रूप में? बी के रूप में। तो यहाँ से ए अगर मैं निकालता हूँ तो लिख सकता हूँ ए बराबर, बी इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो लिख सकता हूँ बी प्लस 45 डिग्री। तो मैं यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखूंगा? मैं बी प्लस 45 डिग्री, और मैं बी को बी छोड़ दे रहा हूँ, तो बी को बी लिख दे रहा हूँ प्लस। अब मैं क्या करूँगा, सी को भी किसके रूप में लिख लूँगा? मैं बी के रूप में। तो देखो यहाँ से इसको सॉल्व करो और सी बराबर निकालो, तो सी को उठा के इधर ले आओ, 15 को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? सी बराबर हो जाएगा हमारा
बी माइनस 15 डिग्री। तो सी की जगह पुट कर दो आप क्या, बी माइनस 15 डिग्री। अब बराबर ये वाला 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, जब जोड़ोगे देखो तो कितने बार बी है, 3 बार, तो हो जाएगा 3b। ठीक, प्लस यहाँ कितना, 45 में से 15 चला गया 30, प्लस 30 बराबर 180। ठीक, यहाँ से हो जाएगा 3b बराबर 30 इधर का माइनस हो जाएगा, 180 में से 30 चला गया तो कितना बच जाएगा, 150। 3 से काटो 50 पर में। ठीक, तो यहाँ b बराबर आ गया हमारा 50 डिग्री। हमें निकालना किसका है, ए का निकालना है। अब क्या करो, आप इसमें पुट कर दो, काम खत्म। तो यहाँ से हमारा देखो a माइनस बी बराबर है 45, पुट करो। तो यहाँ से a माइनस बी की जगह कितना लिखोगे, 50 बराबर कितना लिखोगे, 45। तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो आप, a बराबर सीधा b को उधर ले गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 45 प्लस 50, तो कितना हो जाएगा हमारे ये 95 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी पर चैंपियन हो गया इसका आंसर। चलो एक क्वेश्चन मैंने बताया आपको, एक क्वेश्चन देखो सीजीएल 2024 प्री में आया हुआ है, ठीक है, ये रहा आप लोगों के लिए एसडब्ल्यू, सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है, लिखना क्वेश्चन नंबर 12 और इसका आंसर देना है। हर हाल में इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना, ठीक। मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें दिया है, यदि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है तो अन्य दो कोण ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, एक सेकंड में मार सकते हैं 90 और 55, लेकिन मैं समझाता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, बना लिए। ठीक, इसका एक कोण 35 डिग्री का है, किसी के ले सकते हो आप, ये ले सकते हो या ये ले सकते हो, 35 डिग्री किसी एक को ले लो। मानो हमने नीचे वाले को ले लिया, किसी समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बोलेगा ना, तो ये कोण 90 डिग्री का बनाएगा। तो ये वाला कोण आप लोग फाइंड नहीं कर लोगे, आराम से कर लोगे। एक त्रिभुज के अंदर टोटल 180 डिग्री का कोण होता है, ठीक। इसमें से दो कोण पता है तो हम 180 में से घटा लेंगे कौन सा, 90 प्लस 35। ठीक, तो कितना हो जाएगा हमारे ये 180 में से 90 प्लस 35 हो जाएगा, 9 3 12, 125, 180 में से 125 चला गया 55 डिग्री। तो ये कितना आ गया 55 डिग्री। एक कोण हमारा 35 है तो दूसरा कोण क्या हो गया 90 और एक हो गया 55, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। एग्जाम में कभी भी ये सब मत बनाना, एक कोण 35 है बोला है क्या समकोण त्रिभुज, तो एक तो 90 हो ही जाएगा कंफर्म, दूसरा निकालना है ना। क्या करो आप, सिर्फ इतना लिखो आप 90 माइनस 35, एक तो 90 हो चुका है, टोटल 180 डिग्री कौन होता है ना, आधा तो हमारा पता ही चल गया 90, इसमें से 35 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। सेकेंडो का आंसर था और आप लोग सेकेंड में निकाल फेंकोगे, मैं जानता हूँ। चलिए आते हैं कुछ एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल का नाम रखता हूँ मैं ए बी सी। अब आगे जो क्वेश्चन आएगा ना, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको दिखाता हूँ क्या बोलेगा क्वेश्चन, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और एंगल सी का अंतःसमद्विभाजक कौन सा, इंटीरियर बाइसेक्टर। इंटीरियर बाइसेक्टर एक दूसरे को ओ पे काटते हैं, तो एंगल ए का मान 60 डिग्री हो तो एंगल बी और सी का मान ज्ञात करना है। तो मतलब यहाँ पे सिंपल में बोला, जो हमारा कौन सा ये एंगल बी और सी का इंटीरियर बाइसेक्टर, ठीक है, मतलब बाइसेक्टर मतलब होता है आधा आधा, ठीक। इसका आधा और इसका आधा पार्ट मिलकर के एक जगह पे मिला, जिस पॉइंट का नाम ओ है, ठीक है। आधा क्यों किया, ये एंगल मारो पूरा बी है तो ये आधा हो गया, इक्वल पार्ट में बांट दिया, ये पूरा सी है तो इसका इक्वल पार्ट में बांट दिया, ठीक। इसको मान लेते हैं हम थीटा। इतना बात समझ रहे हो ना। अच्छा ये बताओ, ये पूरा एंगल बी था, ये पूरा एंगल बी था, तो इतना पार्ट कितना हो जाएगा b/2, क्योंकि आधा पार्ट में बांटा है ना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा b/2। कौन सा, ये पार्ट पूरा b है तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या b/2, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं c/2, लिख सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं अगर हम ए बी सी का, तो इसमें एक चीज देखो आप, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, होगा या नहीं होगा, होगा। अब यहाँ से देखो हम छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल बीओसी, कौन सा बीओसी। इसमें अगर देखो तीनों कोण का अगर सम निकालूं मैं तो क्या लिखूंगा मैं, थीटा प्लस b/2 प्लस कौन सा c/2 बराबर क्या लिखना पड़ेगा 180 डिग्री, ठीक। यहाँ सॉल्व करोगे तो हो जाएगा थीटा प्लस दो एलसीएम, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा b प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब अगर हमें यहाँ पे b प्लस सी का अगर हमें मान मिल जाए, वैल्यू मिल जाए,
हम थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे। किसको? यहाँ से अगर मैं लिखूँ b प्लस सी बराबर 180 और ये एक उधर ले जाएंगे तो माइनस ए लिख दूँ, कोई दिक्कत होगा किसी को? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं थीटा प्लस b प्लस सी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 180 डिग्री माइनस ए बट्टे में नीचे वाला ये 2 है तो 2 लिखना पड़ेगा। अच्छा एक बार बताओ, ये जो 2 लिखा हूँ मैं, ये कहाँ से आया? एक साथ इसको अलग कर सकते हैं ना। जैसे देखो यहाँ पे अलग है b/2 या c/2, तो एक साथ किया, एलसीएम लिए तो एक साथ आ गया ना। तो इसको मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। कैसे? मैं दिखाता हूँ। 180/2 और a/2 लिख सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से कितना आ गया, 180 डिग्री। यहाँ से काटोगे तो 90 आएगा। ठीक, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट अगर थीटा बराबर निकाले, क्या लिखेंगे, इधर जाकर माइनस हो गया तो 180 में से 90 चला गया तो 90। अच्छा देखो a/2 जो हमारा है, a/2 इधर माइनस में, इधर ले जाएंगे तो प्लस में, प्लस a/2। तो यहाँ से थीटा बराबर आ गया 90 प्लस a/2। इसको ये भी बोल सकते हैं एंगल BOC बराबर क्या बोलेंगे, 90 प्लस a/2। ठीक। अच्छा जब आपको इतना कुछ समझ में आ गया, इस थीटा का वैल्यू हमने निकाल ली क्या, 90 प्लस a/2। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करें, बोले एंगल ए का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप? सीधा बोलोगे सिंपल भाषा में 90 प्लस सामने वाले एंगल का क्या, आधा। सामने वाला एंगल कौन है, बी, तो b/2। ऐसे फिर से आपसे बोल दे क्या, कि इस वाले एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है, इंटीरियर बाइसेक्टर, इसका भी इंटीरियर बाइसेक्टर, एंगल ए एंगल बी के इंटीरियर बाइसेक्टर जहाँ पे मिलता है, इसका अगर वैल्यू पूछ ले थीटा का वैल्यू, तो कैसे निकालोगे आप? आपको तो पता चल गया कैसे निकालना है। बस इतना लिखना है 90 प्लस सामने वाला एंगल कौन सा है, सी, तो सी का आधा, c/2। ठीक। अच्छा ये सब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया हूँ। आपको इतना याद रखना है, जब भी बाइसेक्टर काटेगा, ठीक है, तो 90 में क्या करना है, अगर इंटीरियर बाइसेक्टर हो तो 90 में क्या करना है, ऊपर वाले एंगल का आधा करना है, जोड़ देना है बस। चलो क्वेश्चन समझो। ज़्यादा दिमाग लगाओगे खराब हो सकता है, तो दिमाग को बचाते हैं। पर ये क्वेश्चन बोला है, इन ट्रायंगल ABC इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B and C intersects to each other at the point O. If the value of angle A is equal to 60 degree, then find the value of angle BOC. इसको मैं एक बार फिगर समझाता हूँ, उसके बाद तो कभी फिगर बनाना है लाइफ में। ठीक है, तो एक त्रिभुज है, इसका नाम है A, B और C। इसमें क्या बोला है, एंगल B और C का इंटीरियर बाइसेक्टर। ठीक, एंगल B एंगल C का अंत समद्विभाजक, मतलब अंदर की तरफ समद्विभाजित करना है। अच्छा बाह्य समद्विभाजक भी आएगा तो कंफ्यूज मत होना, इसके बाद जस्ट मैं वो पढ़ाऊंगा। अंत समद्विभाजक कर दिया, मतलब ये जितना है उतना ही ये है, जितना ये है इतना ही है। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला, ओ पर काटते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, एंगल ए की वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री। इसको थीटा मान लेते हैं, आप नहीं निकाल लोगे। मैंने अभी आपको एक फार्मूला सिखाया था बहुत बच्चों वाला, क्या, जैसे ही निकालने के लिए बोले ना एंगल BOC, तो क्या करना है आपको, 90 प्लस इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए है, उसका आधा करना है। तो क्या लिखते हैं हम, a/2, तो एक जवाब क्या लिखेंगे, 60/2, 2 से काटोगे 30 बार में गया, तो यहाँ कितना आ गया, 9 3 12, मतलब 120 डिग्री। ठीक, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो गया इसका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़िए। इसमें दिया हमें त्रिभुज ABC में कोण B और C के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। ठीक, यदि B और C बराबर 142 डिग्री है तो एंगल A का मान ज्ञात करें। अच्छा इसमें सिर्फ बोल दिया नाम है समद्विभाजक, क्या बोल दिया, समद्विभाजक। इसमें ये नहीं बोला कि अंत समद्विभाजक इंटीरियर बाइसेक्टर। जब तक आपको ना बोले एक्सटीरियर बाइसेक्टर, तब तक आप इंटीरियर बाइसेक्टर लेके चलना, अंत समद्विभाजक लेके चलना। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला सिंपल था, हमें एंगल ए का मान ज्ञात करना है। तो क्या था, एंगल BOC बराबर क्या लिखे थे हम, 90 प्लस a/2, a/2। तो BOC का वैल्यू दिया है 142, 142 बराबर 90 प्लस a/2। 90 इस तरह का माइनस करो तो यहाँ से a/2 बराबर कितना आ जाएगा, तो 14 में से 9 गया 5, तो मतलब आ गया 52। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करो तो एंगल ए की वैल्यू आ गया हमारा कितना, 52 दूना 104 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। क्या हमें अब दिमाग लगाना पड़ा, बिल्कुल भी नहीं, हमने दिमाग को बचा लिया अगले क्वेश्चन के लिए।
अच्छा, मैं होता अगर आपकी जगह एग्जाम में, तो मैं ये सब भी नहीं लिखता, सीधा इतना लिखता, इसमें से 90 घटाता, ठीक है, जो भी आता उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता, जो भी आता यहाँ पे, इसमें से 90 घटाता तो कितना आता यहाँ पे 52 आता, 52 को 2 से मल्टीप्लाई करता, सीधा 104 मारता, निकल लेता। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी समझते हैं। अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ फार्मूला बता दूँ, लेकिन मैं बताता हूँ आपको ऐसे कि अगर आपको नहीं भी फार्मूला याद रहे तो आप इसको कैसे डिटेल में कर सकते हैं। चलिए, एक त्रिभुज बनाते हैं, फिर से बनाइए त्रिभुज। इसका नाम रखते ए, बी और सी। अच्छा, एक बार मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा अगर मैं जो भी समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए आप क्या बोल रहा है। त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए 66 डिग्री है। ए बी और ए सी को क्रमशः कहाँ पे, बिंदु डी और ई तक बढ़ाया जाता है। ठीक, यदि कोण सी बी डी और कोण बी सी ई के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं तो बी और सी का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब इसमें क्या किया, ये त्रिभुज कैसे छोड़ा, बोला ए बी को बढ़ाओ आगे, बढ़ा दिया, बोला ए बी को बढ़ाओ तो ए सी को भी बढ़ाओ आगे, बढ़ा दिया, बोला इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक ओ पे मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, ओ पे मिल रहा है। ठीक, अच्छा आपको इतना तो पता ही था, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये एंगल ए है, इतना सभी को पता है। अच्छा, ऊपर वाले त्रिभुज में देखूं मैं, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 180 डिग्री लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। अच्छा, एक बार बताओ आप, ये जो पूरी लाइन है, पूरी लाइन पूरी कितनी होगी, एक सीधी लाइन जो होती है हमारी, एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन, उस पर 180 डिग्री कौन बनता है, पहले क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, अब इसमें से देखो ये वाला पार्ट बी है, अगर मैं ये पूरा देखूँ यहाँ से यहाँ तक, अब तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 180 माइनस बी होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, इतना पार्ट हमारा 180 माइनस बी है। अच्छा, एक बार बताओ, अच्छा यहाँ से ये देखो, ये इसको क्या किया, इंटीरियर बाइसेक्टर एक्सटीरियर बाइसेक्टर किया है, मतलब इसको आधा आधा पार्ट में क्या किया है, काटा है। तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, इसको ऐसे लिखूंगा 180/2 और b/2, इसको काटूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 90, 90 माइनस b/2। तो अब मैं यहाँ से ये बोलूँ, ये वाला पार्ट सिर्फ क्या हमारा 90 माइनस b/2 और नीचे वाला पार्ट भी हमारा 90 प्लस b/2, तो कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। ऐसे ही इसको भी समझ लो आप, ये पार्ट कितना हो जाएगा हमारा, ये 90 माइनस c/2, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया है वैसे ही इसमें भी लगेगा। कैसे, ये एक सीधी लाइन है, कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक, तो ये पूरा बनाएगा कितना, 180 डिग्री बनाएगा। ठीक, तो इसमें से ये पार्ट कितना हो जाएगा, 180 माइनस सी हो जाएगा, इसको आधा किए हम, आधा ये भी होगा और आधा ये भी होगा, तो ये आ गया, इसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे ट्रेंगल, कौन सा, इन ट्रेंगल, फिर से देखेंगे बी ओ सी में, इसको जोड़ो सारे को, जब सारे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 90, ठीक है, माइनस कौन सा हमारा b/2 लिखो पहले आप, b/2, फिर जो ये वाला एंगल तो हो जाएगा 90 माइनस c/2। अच्छा, इस ट्रायंगल के अंदर भी, इस ट्रायंगल के अंदर टोटल कितना डिग्री कौन बनाएगा, तीनों कौन मिला के 180 डिग्री होगा, तो बराबर क्या लिखोगे आप, 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व करो, देखो तो ये वाला 90 प्लस वाला, ये वाला 90 प्लस वाला 180, इसे 180 को उड़ा देगा। अब यहाँ से देख थीटा बराबर लिखूँ मैं, इधर ये माइनस में है दोनों, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारी ये b/2 प्लस c/2। ठीक, इसको सॉल्व करके लिख सकता हूँ मैं, b प्लस c/2, b प्लस c/2 लिख सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं कहीं से b प्लस c के वैल्यू निकाल लूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं इसको छिड़छड़ करूँगा फिर से, यहाँ से अगर मैं लिखूँ b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए, हमने बी सी को इधर छोड़ दिया, एक उधर उठा के ले आए, तो हमारा b प्लस सी का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं थीटा बराबर b प्लस सी, जब क्या लिखोगे, 180 माइनस ए। ठीक, तो क्या लिखोगे, 180 माइनस ए और ये बट्टा वाला 2, तो दोनों लिख दो 2। यहाँ से हमारा थीटा बराबर पता है क्या आ गया, 90 माइनस a/2।
तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, एंगल POC बराबर आ गया हमारा 90 माइनस A/2। अच्छा, इस वाले में भी एक ही चीज़ समझो, क्या सामने वाला क्या करना है हमें, जैसे देखो इसके सामने वाला, किसके सामने वाला, जब भी हमें ये बोले निकालने के लिए, कौन सा, ये एंगल, तो हमें क्या करना है, इसके सामने वाला एंगल देखना है, ये एंगल, ठीक है। तो इसका निकालने क्या करते हैं, 90 माइनस A/2। जब बाहर आएगा ना तो क्या करेंगे, उसका हम आधा कर देंगे, 90 में से आधा, सामने वाला एंगल का आधा घटा लेंगे तो आ जाएगा। अगर ये अंदर होता तो फॉर्मूला क्या था हमारा, ये निकालना होता था 90 प्लस A/2। अगर बाहर की तरफ आया था 90 माइनस A/2। अगर ऐसा ही मानो, इसको भी बढ़ा देगा, ठीक, फिर यहाँ से इधर ले आएगा, फिर यहाँ से इसको बढ़ा देगा, अगर इधर ले आएगा। अगर आपसे ये पूछ ले तब क्या करोगे आप, ये वाला पूछ ले, मानो इसको P मान लेता है, तो कैसे निकालोगे थीटा बराबर, तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई, कुछ नहीं करना है, लिखना 90 माइनस इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा, इसके जस्ट सामने देखो B है तो B का आधा कर दो, B/2। अगर इधर भी करेगा, ठीक है, मानो इधर भी अगर बढ़ा दिया, बोला इसको यहाँ तक बढ़ा दिया, इस भाई साहब को यहाँ तक, और ये दोनों को यहाँ पे मिला देगा, तो ये निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे आप, 90 माइनस C/2। ठीक, देखो जो मैंने बताया इस सबको बस मिटा दे रहा हूँ, जब कन्फ्यूज ना हो। ठीक, तो अब एक चीज़ समझ चुके हैं, जैसे ही बोलेगा हमें एक्सटीरियर बाइसेक्टर, मतलब बोलेगा AB को कहाँ तक बढ़ाया था, D तक, और AC को E तक बढ़ा देगा, ठीक है। तो बोलेगा जो बाहर में एंगल बनेगा, इस एंगल को निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, 90, फिर से लिख दे रहा हूँ, क्या 90 माइनस सामने वाला एंगल का आधा, सामने वाला एंगल A है तो A/2, ज़्यादा हो गया। और क्वेश्चन पढ़ो, बनाओ आप लोग फटाफट से। क्वेश्चन में हमें दिया है त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर दिया है 66 डिग्री, और AB और AC को क्रमशः D और E तक बढ़ाया जाता है। हम क्या कर रहे हैं, फिगर बना दे रहे हैं एक क्वेश्चन में आपके लिए, ABC, AB को बढ़ाया कहाँ तक, D तक, और AC को बढ़ा दिया E तक, कहाँ तक, E तक। ठीक, यदि कोण BCD और BCE के समद्विभाजक, देखो BCD इसका समद्विभाजक, BCD ये कोण का समद्विभाजक, और कौन सा हमारा, ये होगा दूसरा हमारा CBD हो गया, दूसरा हो गया हमारा BCE। तो देखो ये वाला BCE इसका समद्विभाजक O पे आके मिलता है, तो हमें इस एंगल का बताना है क्या होगा। तो कैसे बताओगे, मैंने आपको क्या सिखाया था, जब भी ये निकालने के लिए बोले कुछ नहीं करना है, 90 माइनस सामने वाला का आधा, ठीक है। तो अब हमें निकालना है एंगल BOC। कैसे निकालते हैं, 90 में से हम घटा लेंगे A का आधा, तो A दिया है 66, तो 66/2, काटेंगे तो 33, 90 में से 33 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 66 डिग्री। कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर D फॉर देवसेना, सॉरी 90 में से 33 के 57 होगा ना, देख रहे हो, 57 डिग्री, ऑप्शन नंबर C हो गया इसका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है त्रिभुज ABC में AB और AC को क्रमशः D और E तक बढ़ाया जाता है, यदि कोण CBD और कोण BCE के समद्विभाजक O पर मिलते हैं, और एंगल BOC दिया है हमारा कितना, 57 डिग्री, तो एंगल A का मान बताना है। क्या फार्मूला, मतलब फिगर बनाओगे, कभी नहीं बनाना, ठीक, इतना लिखना, क्या 90 माइनस A/2 बराबर क्या होता है, एंगल BOC होता है, ठीक। तो 90 माइनस A/2 को A/2 ही छोड़ दो, और BOC की वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 57 डिग्री। इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा प्लस, तो मतलब A/2 आ गया, बराबर 90 में से कितना चला जाएगा, 57, तो कितना बच जाएगा हमारा ये, तो A/2 बराबर आ जाएगा हमारा 33, ठीक है। तो यहीं से एंगल A बराबर निकालो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 33 गुना 66, ऑप्शन नंबर C हो गया इसका आंसर। आप लोग आराम से निकाल सकते हो, ठीक। अगर इतना कुछ पढ़ लिए हो, एक क्वेश्चन फिर से आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 18 भी रहा आप लोगों के लिए, SW, इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, ठीक।
अब पढ़ते हैं एक और थ्योरम। एक त्रिभुज बनाता हूं मैं पहले, जिसका नाम है ए बी सी। अब बोलेगा ना बी सी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। अब बोलेगा बी का इंटीरियर बाइसेक्टर इधर आ जाएगा, यहाँ तक निकाल देगा, ठीक है। बी का बोलेगा एक्सटीरियर, सी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर यहाँ पे आके मिलेगा। मान लो ओ पे मिला है, कहाँ मिला है? ओ पे। अब आपसे पूछ लेगा इस एंगल ओ का वैल्यू बताओ। देखो डायरेक्ट अगर मैं बताऊं, ठीक है, 1 सेकेंड में इसका आंसर आप निकाल सकते हो। इसका ये आधा होता है, ठीक। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग समझो, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में लेके चलता हूँ, ठीक। एक त्रिभुज के अंदर ए बी सी कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री का। अगर मैं इस त्रिभुज का बात करूँ तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फिर से बी और सी निकाल लेता हूँ। बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस ए। होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक। अच्छा ये देखो, ये पूरा एंगल हमारा बी है। अगर इंटीरियर बाइसेक्टर किया तो आधा ये आधा ये, मतलब इस पार्ट को बोल सकता हूँ मैं b/2। बोल सकता है या नहीं? बोल सकता हूँ। अच्छा ये एंगल सी है, ये वाला हमारा सी है। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? इस वाले पार्ट को, सिर्फ इस वाले पार्ट को। कौन से पार्ट को? इस वाले पार्ट को। तो ये पूरा हमारा 180 डिग्री होता है। इसमें से सी वाला पार्ट घटा लेंगे तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा? 180 माइनस सी। और ये दो पार्ट में बांटा है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाया था, इसको बोल सकते हैं हम 90 माइनस c/2। ये भी हमारा हो जाएगा 90 माइनस c/2। होगा या नहीं, बस इतना बताओ। होगा, ठीक। अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल BOC में चलते हैं। तो जोड़ो आप, क्या लिखोगे आप? थीटा प्लस क्या लिखोगे? इस वाले एंगल, तो b/2। फिर अब क्या लिखना पड़ेगा? प्लस ये वाला एंगल पूरा लेना पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ तक। अगर इस ट्रायंगल को देखते हो आप, तो ये वाला हमें पूरा पार्ट लेना पड़ेगा। तो इसमें देखो आधा हमारा सी है थोड़ा सा, प्लस सी, फिर प्लस में क्या हो जाएगा? 90 माइनस c/2 बराबर कितना? 180 डिग्री। अब यहाँ देखो सॉल्व करोगे तो एक चीज़ देखो, ये हमारा पूरा है, आधा है, तो पूरा में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं क्या? यहाँ 90 में से देखो 0 हट गया, छूट गया, तो 90 माइनस c/2, ठीक। तो ये मैंने क्या बताया? ये पूरा है, ये आधा है, तो एक में से आधा घटाओगे तो आधा बचेगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम थीटा प्लस b/2, ठीक। और ये आधा माइनस में है, एक प्लस में है, तो यहाँ क्या बच जाएगा? प्लस में बच जाएगा c/2। जिसको नहीं समझ में आएगा ऐसे लिखना, c माइनस c/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा c/2। तो हमें यही लिखे हैं यहाँ पे, ठीक। 90 को उधर ले जाओ तो 180 में से 90 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 90, ठीक। यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या लिखोगे? थीटा प्लस 2 हो जाएगा एलसीएम, फिर से क्या आ जाएगा? b प्लस सी बराबर 90। आएगा ही नहीं? आएगा। अब यहाँ से देखो b प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 180 माइनस ए। लिखोगे आप थीटा प्लस b प्लस सी की जगह आप 180 और माइनस ए, दोनों के नीचे में 2 लगा दोगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 90। मतलब ये भी 90 और ये भी 90, दोनों प्लस माइनस कैंसिल आउट। यहाँ थीटा बराबर आ गया क्या? ये क्या हो जाएगा? माइनस a/2 है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में a/2। तो यहाँ से आ गया एंगल BOC बराबर क्या आ गया? a/2। जिसका मतलब क्या समझे आप? ये अगर 2 थीटा है तो ये थीटा, मतलब ये इसका आधा होता है। क्या होता है? आधा। बस इतना याद रखना, जब भी बोले इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर यहाँ पे मिलेगा, तो ये एंगल बोले ना, जितना बोले, ये बोले 50 तब बोलना 25, ये बोले 70 तब बोलना 35, 80 तो 40, ठीक। क्वेश्चन करो, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है। त्रिभुज ABC में एंगल B का अंतः समद्विभाजक और C का बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। यदि एंगल A का मान 84 डिग्री हो तो B और C का मान याद करें। तो आप फिगर बनाना पहली बार, फिर लाइफ में कभी मत बनाना, लिखना A B और C। इसको थोड़ा आगे बढ़ाएगा तभी बाह्य बाइसेक्टर बनेगा ना इसका, बाह्य समद्विभाजक। तो B का समद्विभाजक यहाँ पे और C का समद्विभाजक यहाँ पे मिलता है, इसका नाम O रख देता है, ठीक। ये आधा, ये भी आधा। ये क्या, अगर मानो थीटा होगा, ये कितना होगा? थीटा/2। अभी मैंने समझा था ना, ये अगर मानो 2 थीटा होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, मतलब इसका आधा होता है। इसको बनाओगे, लाइफ में कहीं मत बनाना। एंगल A बराबर दिया है 84, एंगल A बराबर 84। यहाँ पर BOC निकालोगे, BOC, तो मैंने क्या सिखाया था? a/2, 84/2 कितना हो जाएगा हमारा? ये 42 डिग्री। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो गया इसका आंसर।
देखो आसान है, मज़ेदार है। आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा है तो ही आप लोग क्या करना, क्लास को शेयर कर देना। नहीं आ रहा है तो मत करना। चलिए पढ़िए फिर से, देखिए क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC, इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ B and exterior bisector of angle C intersect to each other at the point O. Find the value of angle BOC if the value of angle A is 72 डिग्री। बहुत आसान है। क्या करना है आपको, सिर्फ इतना लिखना है। हमें पता चल गया, बोल दिया क्वेश्चन में, B का अंतः समद्विभाजक और C का बाह्य समद्विभाजक O पर काटते हैं। इतना देखना, बस इतना देख लिया आप। आपको एक चीज़ समझ में आ गया। अगर हमसे BOC पूछेगा, BOC तो क्या होता है, हाफ ऑफ एंगल ए होता है, एक आधा होता है। तो ए का वैल्यू दिया हमें कितना, 72 डिग्री। तो इंटू 72 लिखो। जब काटोगे 2 से 36 आएगा तो यहाँ से हमारा BOC आ गया कितना, 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर C4 चंपारण हो गया इसका आंसर। चलिए एक प्रॉपर्टीज और पढ़िए। यदि किसी त्रिभुज की भुजा को बढ़ाया जाता है, जैसे मानो ये त्रिभुज है, ठीक, इसकी भुजा क्या किया गया, बढ़ाया गया, ठीक है, बढ़ाया जाता। तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दो विपरीत आंतरिक कोण के योगफल के बराबर होता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा है, जो ये कोण और ये कोण जो होगा ना, इस दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें कुछ सीखने की नीड नहीं है, बट मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल ए, चलो इसको ए बी और सी और डी लिख दे रहा हूँ। एंगल ए, ठीक है, ए सी डी, मतलब हमने क्या किया, एंगल ए सी डी, ये एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, ये बराबर हो जाएगा, पता किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी ए बी, मतलब ये एंगल, और प्लस कौन सा एंगल हो जाएगा, सी बी ए, सी बी ए, ये एंगल, एंगल सी बी ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बोलूँ एंगल ए सी डी, या बोल दूँ मैं ये थीटा का वैल्यू, थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये आगे बहुत काम आने वाली है, बस इतना से याद रख लेना, ज़्यादा इसका भी कुछ काम है नहीं। चलिए चलिए सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, पढ़िए एक बार। बोल रहा है त्रिभुज ABC में BC पर D एक ऐसा बिंदु है कि एंगल ADB बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल DAC। उसके बाद दिया हमें एंगल BAC इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल B दिया 56 डिग्री। हमें बताना है एंगल DAC का माप क्या होगा। क्या आप में से कोई चतुर चालाक लड़का है जो बता देगा, या लड़की हो? सब बताएंगे मेरे बताने के बाद। चलिए पढ़ते हैं। हमें दिया त्रिभुज A B और C। अब एक बात बोल दिया इस पे, BC पर एक ऐसा बिंदु है, BC पर मान लो एक ऐसा बिंदु है, कैसा भी मान लो। अभी ये मत सोचना कि मीडियन मीडियन कुछ है, नहीं, एक ऐसा बिंदु बोला हमने, एक ऐसा बिंदु बना दिया। ठीक, इसका नाम बोल दिया D, हमने मान लिया D। उसके बाद बोला BAC, मतलब ये पूरा एंगल दिया है 70 डिग्री का, जो क्वेश्चन में दिया भी वही लिख रहा हूँ। उसके बाद एंगल B भी दे रखा है हमें कितना, 56 डिग्री। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं त्रिभुज ABC में बोलूँ तो टोटल कितने डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री का। ठीक है, अगर मैं एंगल C निकालूं, एंगल C निकालूं तो आसान तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एंगल A और B पता है। तो हो जाएगा हमारा कितना, 180 में से घटा लूंगा मैं कितना, 70 प्लस 56, तो कितना देगा, 7 5 12, 126 घटा लूँ तो कितना आ गया, 54 डिग्री। ये आ गया एंगल C के वैल्यू। तो मैंने एंगल C भी निकाल लिया 54 डिग्री। आगे क्वेश्चन में देखो क्या बोला हमें, जो ADB है, ADB ADB ADB, ठीक, ये एंगल जो है बोला एंगल DAC, मतलब इसका क्या है, दूर है। तो इसको अगर थीटा मानेंगे तो इसको क्या मानना पड़ेगा, हमें 2 थीटा मानना पड़ेगा या नहीं, बस इतना आप लोग बताओ, मानना पड़ेगा ना। तो मान लेते हैं। अभी मैंने आपसे एक चीज़ सिखाया था, एक चीज पढ़ाया था, क्या, ये एंगल, ये त्रिभुज का ये वाला एंगल जो है बाह्य एंगल है। ठीक है, तो
इस दोनों का क्या होगा, सम के बराबर होगा ये एंगल, होगा या नहीं होगा, होगा। तो हम क्या करते लिखते हैं, थीटा प्लस 2 थीटा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 54 डिग्री, नहीं एक सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा, देखो थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर होगा 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से इसको इधर जाकर माइनस ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा फिर से थीटा, 2 थीटा में थीटा चला गया, थीटा बराबर कितना आ गया 54 डिग्री, तो हमारा इसका वैल्यू भी आ गया 54 ही डिग्री, ठीक। तो हमें निकालना क्या है बताओ आप लोग, हमें निकालना है ए डी सी का वैल्यू, ए डी सी कौन सा, ए डी सी, तो ये इसका वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं बताओ, आसान तरीका बताऊँ मैं आपको। अच्छा ये देखो एक चीज़, आप ये पूरा कितना डिग्री कोण बना रहा है, ये पूरा 180 डिग्री कोण बना रहा है, इसमें से अगर ये कोण घटा दूँ मैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो आप लिखो 180 माइनस ये वाला घटाओगे 2 थीटा, 2 इंटू 54 घटाओगे क्या हो जाएगा हमारा, 180 में से कितना चला जाएगा, 180 में से चला जाएगा 108, कितना बच जाएगा 72। यहाँ से आ गया हमारा एंगल ए टी सी बराबर 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, 180 माइनस 2 थीटा। तो ज्योमेट्री बहुत आसान चैप्टर है, बस थोड़ा थोड़ा आपको बस अपने दिमाग का यूज करना होता है, बाकी आप लोग उड़ा दोगे हवा में इसको। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, ठीक है। यदि AC बराबर BC और एंगल BAC 70 डिग्री हो तो 2.5 एंगल ACD माइनस 1.5 एंगल ABC का मान ज्ञात करना है। कैसे बनाओगे, आसान है, एक त्रिभुज बनाओ, इसका नाम रखो ABC। इसमें क्या बोला हमें, BC को D तक बढ़ाया गया है, इसको बढ़ा दो D तक, इसका मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ तो आपको समझ में आए, D तक बढ़ा दिया, कहाँ तक, D तक, ठीक। अब हमें दिया है इसमें से BAC, ये एंगल दे दिया 70 डिग्री, और हमें क्या दे दिया है, और बोला है हमें जो AC जो है ये लाइन और BC ये लाइन, AC BC ये बोला है ना, नहीं AC ये हो गया ना, AC और BC दोनों क्या बोल रहा है, इक्वल है। आपको मैंने एक चीज़ सिखाया था जस्ट थोड़ी देर पहले, जब ये लाइन और ये लाइन बराबर होता है ना, बराबर होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको, इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसके नीचे वाला 2 एंगल जो है ये वाला, ये भी बराबर होता है, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो मतलब ये एंगल जितना है ना उतना ही ये एंगल हो जाएगा। तो ये भी हमारा कितना आ गया, 70 आ गया। अब चाहे तो हम ये निकाल सकते हैं, मैंने क्या बोला था आपको, इसका और इसका सम मिला करके बाह्य बनता है, 2 इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर के बराबर होता है बाह्य वाला का, ठीक है, अपोजिट वाले का, बट याद रखना। ये कितना आ गया, 140 डिग्री, 140 डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्या, ये बताओ। तो हमें बोला है, जो बोला है वो लिखो 2.5 टाइम्स ऑफ एंगल ACD, कौन सा एंगल, एंगल ACD, ये एंगल, ये एंगल, इसका क्या करना है, 2.5 टाइम्स करना है, तो करो ना 2.5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 140 डिग्री माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ एंगल ABC, मतलब एंगल ABC, एंगल ABC ये एंगल, तो लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो 70 से, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 140 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 350, ऑब्वियस सी बात है, माइनस 15 सत्ते कितना होता है 105, ठीक, 105 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये बच जाएगा 45, एक ही ऑप्शन देखो 45 है, क्योंकि 50 में से 5 चला गया, 45 हो गया, 245 डिग्री हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो गया इसका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दिया है एक त्रिभुज PQR की भुजा PR को S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है ताकि QR बराबर RS हो। यदि एंगल PRQ 86 डिग्री हो तो एंगल PSQ का मान ज्ञात करना है। बनाते हैं फिगर, एक फिर से बनाते हैं फिगर, इसका नाम है P और Q और R। इसमें बोला PR को कहाँ तक, S तक बढ़ाया जाता है, ठीक।
अब देखो सिंपल लड़का जो होगा वो फिगर ऐसे ही बनाएगा, इसको आगे बढ़ाएगा। एक होगा प्रोलेवर का, वो क्या करेगा, फिगर को ही तरह घुमा देगा। कैसे घुमाएगा, इसको बोल देगा पी, ठीक है, इसको बोल देगा क्यू, इसको बोल देगा आर। क्यों, क्योंकि इधर की तरफ हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ये एस भाई साहब तक आ जाते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक क्या कर दो, मिला दो, बस मिला दिए। अब यहाँ से बोला हमें जो हमारा कौन सा है क्यू आर, ये लाइन जो है, ये साइड जो है, और कौन सा आर एस, ये साइड क्या है, इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, सभी को पता है। इसको अगर मैं क्या मान लूँ, थीटा, तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ना इस त्रिभुज का। कौन सा त्रिभुज का, ये वाला का। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें दिया है क्वेश्चन में एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू, तो मतलब 2 थीटा का वैल्यू दिया है, ये एंगल दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 थीटा बराबर हमें कितना दे दिया है, 86। तो हम थीटा बराबर निकालेंगे तो 43, तो हमने डिवाइड कर दिया इसको, 43 टाइम्स में चला गया। तो हमें निकालना है पी एस क्यू, पी एस क्यू मतलब ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना 43। अब इसी बात है, थीटा का वैल्यू निकालना है तो 43, ये भी कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। हमसे जो पूछेगा हम सब बता देंगे। तो हमसे ये वाला पूछा है तो 43, ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताना है। देखो आप लोग क्लास को शेयर करोगे तभी नेक्स्ट क्लास आएगा। आप लोग बोलते हो नेक्स्ट क्लास जल्दी आ रही है, मैं क्लास बहुत जल्दी डालना चाहता हूँ, बट मेरा मेहनत को थोड़ा सा फल तो दिखे। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ मैं, इतने सारे क्वेश्चन को सेट करने में ना दिमाग का पूरा मतलब भलुआ निकल जाता है। ठीक है, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग क्लास अच्छा लगे तो ही क्लास को लाइक और शेयर करना है। सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, बेल आइकन दबा लेना। एटलीस्ट आप लोग 10-10 शेयर भी करते हो सभी लोग, तो जल्दी क्लास आएगी। जितने बच्चे देखेंगे तभी तो मैं बनाऊँ ना क्लास। मानो मैं क्लास बना रहा हूँ, देख रहे हैं 50 बच्चे, क्या फ़ायदा। एटलीस्ट 2-3 हज़ार बच्चे भी देखें तभी तो मज़ा आएगा ना क्लास को बनाने में। आप लोग 2-3 हज़ार तक लेके जाओ, देखो डेली क्लास कैसे आता है, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कुछ वीडियो मेहता आप सिक्सिंग, टेलीग्राम पे सर्च मारो या स्कैन करो, या मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको ये वाला लोगो मिलेगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पर्सनल डाउट है, तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, quick_weighted_math08 पे। चलो आज एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ा था, मैं सुनाता हूँ। निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, जिनके किरदार खुद मरम्मत मांग रहे हैं। अभी के लिए बाय, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।